हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे दो ग्राफ के बारे में जिनका नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारा पहला ग्राफ जिसका नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस ग्राफ का काम क्या है? ये ग्राफ होता है यूज़ स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, यानी इस ग्राफ से हम कैलकुलेट करते हैं स्पीड को। पहले एक बार ग्राफ को देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसकी डेफिनेशन वगैरह सब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम एक ग्राफ लेंगे। ग्राफ के अंदर आप सबको पता है एक्स एक्सिस होती है और एक होती है वाई एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे लेंगे हम टाइम को और वाई एक्सिस जो हमारी वर्टिकल होती है इसके ऊपर हम लेंगे हम डिस्टेंस को। इसको हम डिनोट कर सकते हैं डी या एस से। हम यहाँ पर एस भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं। तो जो ये ग्राफ आप देख रहे हैं ये हमारा लीनियर ग्राफ है। लीनियर ग्राफ से मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है, यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम आएगा, वाई एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस, और ये क्या हमारा एक लीनियर ग्राफ है। इसके अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किस पे, यूनिफॉर्म स्पीड पे, यानी उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। और इसका मतलब होगा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप सभी जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं हम इसको निकाल लेंगे कैसे। स्पीड को इसके अंदर से हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि हमें क्या है टाइम और डिस्टेंस का पता है, स्पीड हमें निकालनी है। आप क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट लेंगे ए एंड बी। आपने दो पॉइंट लिए ए एंड बी। ए से आप एक वर्टिकल परपेंडिकुलर नीचे खींचेंगे एक्स एक्सिस पर, जिसको हम नाम देंगे T1, और उसी प्रकार हम एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे खींचेंगे बी पॉइंट से, जिसको हम नाम देंगे T2। और यहाँ पर हम इस तरह इधर की तरफ वाई एक्सिस पे S1 और बी से वाई एक्सिस पर S2। ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे, तो इस प्रकार हमें एक हमारा ट्राइंगल मिल जाएगा ए बी, और इसको हम नाम दे देते हैं सी पॉइंट। अब आप एक बात बताओ, ए सी को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी T2 है और यहाँ से यहाँ तक की है T1। तो T2 माइनस T1 करेंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ये मिलेगा, यानी हमें ये मिल जाएगा। और इसी में ये होगा S2 माइनस S1 करेंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसके अंदर हमारा डिस्टेंस क्या है, S2 माइनस S1, और टाइम क्या है T2 माइनस T1। तो ये हमारा आंसर आ गया, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। और इससे हमें क्या मिला, हमें मिली हमारी स्पीड यानी वेलोसिटी। ये एक एग्जांपल है किस चीज़ का, यूनिफॉर्म स्पीड का। देखिए यहाँ पर एक घंटे में 10 किलोमीटर, फिर दूसरे घंटे में 20, तीसरे में 40, हर घंटे में 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। दोनों का डिफरेंस देखिए, 1 आवर, यहाँ पर कितना 10 किलोमीटर। डिफरेंस देखिए 1 आवर, यहाँ पर कितना 10 किलोमीटर, यानी उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। ये एक ग्राफ है, आप सब देख पा रहे होंगे। इस तरह के ग्राफ जिसके अंदर ये नॉन लीनियर होता है, यानी यहाँ पे देखिए इंक्लाइंड है, इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, स्पीड यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ आता है उसका नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये ग्राफ किसके बीच में होगा, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। टाइम होगा एक्स एक्सिस पर, वेलोसिटी होगी हमारी वाई एक्सिस पर। ये टाइम एक्स पे
और वेलोसिटी वाई एक्सिस पर। इस ग्राफ से हम दो चीज़ निकाल सकते हैं। पहला होगा हमारा डिस्टेंस, या फिर हम उसे बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट के अंदर होती है डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। अगर हम डायरेक्शन को हटा देंगे तो सिर्फ क्या बचता है, डिस्टेंस। तो हम इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस और साथ में एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं हम इनको सॉल्व करेंगे कैसे। सबसे पहले आप ग्राफ को देख लीजिए। पहले इस ग्राफ को आप देखिए। इस ग्राफ के अंदर आपको वेलोसिटी कांस्टेंट दिख रही होगी। ये देखिए वेलोसिटी यहाँ पर सेम, अगर मैं यहाँ पे इसको बोल दूँ 40 किलोमीटर पर आवर है, तो ये पूरा टाइम आपका इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी आपकी सेम रह रही है। अब आप एक काम कीजिए, आप गाड़ी के अंदर जा रहे हैं और आपकी स्पीड अगर 40 पे फिक्स है और टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, यानी आपका एक्सेलरेशन क्या होगा। आपने गाड़ी को एक्सेलरेट तो किया ही नहीं, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई नहीं, यानी आपका एक्सेलरेशन तो होगा 0। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। उस डिस्टेंस को कैसे निकाल लेंगे, उसको निकालने का तरीका क्या है, वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो एरिया होता है उसे हम फाइंड करेंगे। उससे क्या आ जाएगा, हमारा डिस्टेंस। अब आप यहाँ पर देखिए, हम 2 पॉइंट लेते हैं A एंड B। A से हम परपेंडिकुलर खींचेंगे x एक्सिस पर और B से खींचेंगे x एक्सिस पर, नाम देंगे T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। हमें क्या मिला, हमें एक यहाँ पे रेक्टेंगल या आप इसे स्क्वायर बोल सकते हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या है हमारा, s, जो हम डिनोट करते हैं s से। स्पीड क्या है, यहाँ पर देखिए, स्पीड मतलब वेलोसिटी। स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, आप सब बताएं मुझे। ये क्या है, ये जो डिस्टेंस है यही तो हमारी स्पीड है, इतनी। तो इसको हम लिखेंगे क्या, v। अब हमारा क्या गया, टाइम। टाइम क्या होगा हमारा x एक्सिस पर, जो ये हमारी डिस्टेंस है, ये क्या है हमारा टाइम। तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में फाइंड किया था, T2 माइनस T1 करेंगे तो ये हमारी लेंथ आ जाएगी। तो ये हमारा T2 माइनस T1, और ये जो हाइट है ये क्या थी हमारी, v थी। तो हमारा फार्मूला क्या हो गया, s बराबर v इंटू ब्रैकेट ओपन T2 माइनस T1 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा फार्मूला हो गया डिस्टेंस का। और मैंने आपको पहले बता दिया, इसके अंदर देखिए वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है ऑफ टाइम। ये किसका है, यहाँ पर क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, 0। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। और एरिया आपको मैंने बता दिया, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। इसके नीचे का जो एरिया है वो हम फाइंड करेंगे, उससे हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। यही यहाँ पर लिखा है, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट। अब बात करते हैं हमारा दूसरा ग्राफ। ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, लेकिन इसके अंदर वेलोसिटी आप देखिए ऐसे इंक्रीज़ हो रही है, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे T1 टाइम पे क्या है, u है, T2 पर क्या होगी, v, यानी इंक्रीज़ हो रही है। और कैसे इंक्रीज़ हो रही है, यूनिफॉर्म, यानी इक्वली इंक्रीज़ हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब बात करते हैं इसको s से लीनियर इंक्रीज़ होने से क्या मतलब हुआ। ये होता है हमारा एक्सेलरेशन, यानी जो वेलोसिटी है और टाइम का जो ग्राफ है उसके बीच में जो ये लाइन है जिसे हम बोलते हैं ये लीनियर है, ये होती है एक्सेलरेशन। जैसा कि यहाँ पे लिखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अगर यहाँ पे स्पीड 40 थी, यहाँ पर 60 हो गई, आगे ऊपर जाओगे तो 80 हो जाएगी, इस प्रकार स्पीड बढ़ती जाएगी। अब फिर वही क्वेश्चन, इसके अंदर हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल आंसर होगा सिंपल क्वेश्चन का डिस्टेंस निकालने का, इसके नीचे का एरिया। 2 पॉइंट लेंगे A और B। A और B से हम परपेंडिकुलर खींचेंगे x एक्सिस पर, और ये जो हमारा आप देख पा रहे हैं नीचे, इस एरिया को हमें फाइंड करना है।
अब इसको फाइंड करने के लिए आपके पास दो मेथड है, या तो आप निकाल लीजिए ABCDE इस पूरे का एरिया, और ये क्या है, एक ट्रिपेजियम होता है। अभी मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है। या फिर आप एक काम कीजिए, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ABE में और BCDE में। तो आपको इन दो का एरिया निकालना है या फिर पूरे एक का। देखो ट्रिपेजियम क्या होता है, कोई भी दो पैरेलल लाइन है और इस प्रकार जुड़ी हुई है कैसे भी, तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्रिपेजियम। इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, आप मान लीजिए ये लेंथ A है, ये लेंथ B है, और इन दोनों के बीच की हाइट क्या है, h। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दोनों क्या है, पैरेलल, यानी इन दोनों के बीच की जो हाइट है वो हमेशा बराबर रहेगी, कहीं से भी आप नाप लीजिए। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स A प्लस B इंटू जो इनके बीच की दूरी है उसको बोलते हैं हम हाइट। ये हमारा होता है एरिया निकालने का फार्मूला, किसका, ट्रिपेजियम का। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए A, D और B और C ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। इन दोनों के बीच की जो हाइट होगी वो क्या होगी, T2 माइनस T1। तो वही हमने यहाँ पर की है। S बराबर हाफ ब्रैकेट के अंदर U प्लस V ब्रैकेट के अंदर T2 माइनस T1। ऐसे क्या हमारा ये आ गया, इस पूरे का एरिया आ गया, यानी हमारी डिस्टेंस आ गई। या फिर एक काम कीजिए, आप सभी को ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होगा। ट्रायंगल होता है, इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारे ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का। तो हम क्या लेंगे, ABE ट्रायंगल लेंगे और BCDE रेक्टेंगल लेंगे। इन दोनों का हम एरिया निकाल लेंगे और उससे क्या हमारा आ जाएगा, डिस्टेंस। तो इसी के साथ हमारे आज के दो टॉपिक ख़त्म होते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों ग्राफ से रिलेटेड कुछ इक्वेशन पढ़ेंगे। कुछ यानी जो 3 इक्वेशन है आप सब जानते हैं, V बराबर U प्लस AT, और नेक्स्ट 2 इक्वेशन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इन इक्वेशंस को अच्छे से डिफ़ाइन करेंगे, इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे निकलती है ग्राफ की मदद से। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड याद से इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।